भगवान के पास जाने के लिए, भगवान को पाने के लिए संत का माध्यम होना जरूरी होता है। कारण कि संत उनको समझा होता है और वह समझा देता है। भगवान अपने से अपने को नहीं समझाते, वे संत के माध्यम से समझ में आते हैं। भगति तात अनुपम सुख मूला, और मिलहि जो संत हो ही अनुकूला। जब हनुमान जी लंका में गए हैं तो स्वयं छान मारे पूरी लंका को, सीता नजर नहीं आई। तो रात में राम 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 की ध्वनि आई विभीषण जी के घर से, तो लगे कि कोई राम का भक्त है, और वह उन भक्त को पकड़ा उन्होंने, और उन भक्त ने बताया कि वो तो अशोक वाटिका में है वो, और वहां मिलेगी आपको। ऐसे अपने से नहीं पकड़ में आता है। मैंने लिखा भी है अपने किताब में कि गुरु महाराज जी के 4 जो बिहार के हमारे बड़े लोग थे, एक बाबा भास्करानंद जी, बाबा अच्युतानंद जी, एक बाद में जो तुरानंद जी बने तुलसी बाबा, और एक चौथे ये श्याम सुंदर बाबा। ये चारों से इतनी प्रेरणा मिली महाराज जी की तरफ बढ़ने के लिए। विद्यार्थी थे, मन में धुन हुआ करती थी कि पढ़ के कोई ओहदा प्राप्त करेंगे, धन कमाएंगे, कोई कुछ बनेंगे। लेकिन इन चारों से ऐसा लगा कि ये इनके दिल में महाराज जी बसते हैं। रात में जब बाबा भास्करानंद जी को और इनको दोनों की चारपाई एक साथ लगती थी, तो वे लोग सो जाते थे। उनके चरणों में मालिश करते 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 तो मन में ऐसा लगता था कि वो हो, इनकी निद्रा कैसी निद्रा है, ये अजपा जप जपते हुए ये सोए होंगे। इनके हृदय में गुरु महाराज जी का स्वप्न आता होगा। उनको देख देख के ऐसे ऐसे ऊंचे ऊंचे भाव उठा करते थे हम और मुनि भैया। और कभी कभी उनके चरणों की मालिश करते करते पूरी रात बीत जाती थी। और सवेरा हो गया, 4 बज गए, तो चलो अब नहा के आरती करने चलते हैं, और ये लोग उनको सुला के ऐसा किया जाता था। तो जीवन में जो जीवंत प्रेरणा मिली इन चारों महापुरुषों से, जो गुरु महाराज जी के अन्यतम थे, महाराज जी के बड़े निकट के थे वे, तो इनसे शिक्षा मिलती रही। और अंत तक यहाँ रांची में निकट में तो रहने लगे वे। तो ऐसी शिक्षा मिली उनसे कि जाने के एक दिन पहले मेरे मन में लगा कि मैं अस्पताल में बीमार रह रहा हूँ से, और वो बूढ़े हैं और मैं रोगी हूँ, तो चल के मैं प्रणाम कर लूँ, आशीर्वाद ले लेता हूँ। तो गया तो घर में, वहाँ आशीर्वाद क्या बैठे रहे, और उन्होंने गोद में ऐसे लेके मेरे माथे पर हाथ फेरते रहे और कहे कि अभी बहुत काम गुरु महाराज जी का बाकी है करना आपको, इसलिए आप तो रहेंगे, मैं अब जाने वाला हूँ। तो मैं जाने वाला हूँ और आप रहिए, जल्दी ठीक होके आ जाइए, गुरु महाराज जी का बहुत सा कार्य बाकी है। और एक शब्द उन्होंने कहा, उनके पास में गुरु महाराज जी के पत्र का फाइल था, लेटर्स, जो शुरू में 62 के दिनों में जब नंगल का बखेड़ा चल रहा था, उस समय गुरु महाराज जी हाथ से इनको पत्र लिखा करते थे, इनको और बाबा जी को। और पूरा लेटर का फाइल महाराज जी के हाथ में लिखा हुआ उन्होंने मुझे सौंपा। जो उनका सबसे प्यारा था वो मुझे दिया और कहा कि इसको आप संवार दीजिए और इसको एक स्थायित्व दे दीजिए आप। तो मैं पटने में, बनारस में बैठ करके उस पत्रावली को छपवाया। उस समय इसी बरामदे में मुझे गोद में लगाकर खूब रोने लगे, पपक के। उसका करीब फोटो होगा, और मेरे सिर पर हाथ फेरने लगे कि मैं कितना आशीर्वाद दूं आपको, और आपने जीवंत कर दिया। ये धरोहर गुरु महाराज जी की
आपको सौंपा मैंने और आपने इसको एकदम जीवंत बना दिया, और मैं कितना आशीर्वाद दूं आपको, एकदम मिनटों तक से वो मुझे दुलार से मेरा सिर सहलाते रहे। ओ महाराज जी के प्रकाशन को देख के वे इतने प्रसन्न होते थे कि लेटरों में ये मकान में तमाम चीजें बनती हैं, आश्रम बनते हैं, और ये तो कभी कालक्रम से समाप्त हो जाएंगे, और लिटरेचर जो है गुरु महाराज जी का ये जीवंत करने वाला है। उन्होंने एक बड़ी अभिलाषा जताई थी कि परमपुरी की इंसाइक्लोपीडिया जो इतिवृत्त है कि कब से ईंट पड़ी, बुनियाद पड़ी और कब से तक कहाँ तक पहुँचा, ये लिख दीजिए आप इसके बस का है, और इस इंसाइक्लोपीडिया लिख दीजिए। और उसका गवाह मैं अकेले हूँ, मेरे जीवन के सामने उसकी बुनियाद पड़ी है परमपुरी की, और अब तक से जो भी इतिवृत्त है वो टोटल मैं गवाह, केवल बंदा जिंदा हूँ मैं, और थोड़े दिन बाद मैं चला जाऊंगा, और मुझसे आप लिखवा लीजिए। और बस आजकल के दिनों में वो समय बीत गया और उनकी इच्छा रह गई, उसे पूरा नहीं कर सका, और उसी भूत बाबू जी चले गए। मैं उनको प्रणाम करके आया तो उस दिन शाम को तबीयत खराब हुई, मैं चला गया अस्पताल, और इधर उनकी तबीयत बिगड़ी, और इसी बीच में उनका देहावसान भी हो गया। किसी ने मुझे बताया नहीं कि मैं ज़्यादा भावुकता से जुड़ा हुआ हूँ उनसे, और मैं भावुक ज़्यादा हो जाऊंगा, मुझे अस्पताल में बताने नहीं दी, जानने नहीं दिया गया। और ये लोग अब उनके ये सारा अंत्येष्टि की क्रिया भी की गई, कुछ भी हुआ। अंत में जब मैं ठीक हुआ तो जाके ये दोनों जने मोहन बाबू और बेटी उनकी ओर मिला, और इन्होंने जाके कहा कि पापा नहीं रहे, चले गए। मैं हैरान हुआ कि उस पीढ़ी के इतने बुजुर्ग संत सारे एक एक करके चले गए, एक एक करके चले गए, क्या ये भी छोड़ गए? बात बात में प्रेरणा देने वाले, मुझे आज्ञा देने वाले, मुझे शिक्षा देने वाले, गुरु महाराज जी की ऐसी गहरी गहरी बातें बताने वाले भी नहीं बचे, अकेले छोड़ के हमें चले गए। तो मुझे बड़ा दुख लगा, मैं स्तब्ध हो गया। तो करना क्या था, काल तो अपने बस में है नहीं, और वे विदा हो गए। तो ऐसी शिक्षा मिली उन्होंने कि जीवन में एक लाइन कहा था उन्होंने बहुत पहले कि सासाराम में गाड़ी में साथ चल रहे थे, गुरु महाराज जी की मूर्ति बनवाने हम लोग बनारस गए हुए थे, वहां से वापस आ रहे थे। तो उन्होंने पाठक जी को कहा कि पाठक जी, यही अफसोस है कि ये बंदा अच्छा पिता भी नहीं बना, अच्छा पति भी नहीं बना, अच्छा मित्र भी नहीं बना, ऑफिस का कोई अच्छा सहकर्मी भी नहीं बना, और अच्छा बना तो इतना ही संतोष है कि अपने गुरुदेव का, अपने ठाकुर का प्यारा श्याम सुंदर बना, और इसी पर नाज है मुझे। तो ये बात उनकी पंक्ति याद आती है। मैं कहता हूँ दुनिया में सभी अच्छे बनते हैं, समाज में इधर उधर दोस्ती बनती है, दुश्मनी बनती है, घर में, बाहर में, दुनिया में, ऑफिस में, कार्यालय में लोग जीते ही हैं, जीते ही रहते हैं। लेकिन ऐसा शख्स जो अपने गुरु का होके रहा और अंत में नाज तक से, जो गुरु महाराज जी के जीवनदानी संत थे, जो घर बार छोड़ के आश्रम में जाके गहरी कपड़े में, गेरुआ कपड़े में वे साधु बने हुए थे, उनके सामने भी बड़े नाच के साथ कहते थे कि मैं अपने गुरुदेव का बना, मैं जिसे महाराज जी प्यार से अपना कह के बुलाया करते थे। तो ये इस पर नाज किया उन्होंने। तो ये ऐसा धन्य जीवन था उनका, निष्क्रियता, अनासक्ति और गुरु महाराज जी के प्रति प्रेम कि उनका नाम लेते ही हर हर आंखों से आंसू गिरने लगता था उनको। गुरु महाराज जी का भजन सुन के प्रेम से विह्वल हो जाते थे। तो ऐसे शख्स के याद करने के दिन आज हम उनके सामने बैठे हैं, उनके सामने उनका चित्र लगा है और वे अपने गुरुदेव प्रभु के चरणों में बैठे हैं। इस अवसर पर उनके यादों के, उनके अनेक कमाइयों के को लेकर एक
साहित्य का 10-15 पेज का एक ऐसे पुस्तक जैसी प्रकाशित हुई है, जिसको और संत लोग आ जाएं तो उसका विमोचन करना है। तब तक से भजन गाएंगे। अपने मुनि भैया को कह रहा हूँ वे बोले, उनके प्रति श्रद्धांजलि ज्ञापित करें। हरि ओम तत्सत। बोली दयालु सद्गुरुदेव भगवान की जय।